एक बहुत ही अ, अनोखी कहानी पे बात करने वाले हैं। छोटी सी है, चुप्पी का जंगल, पर असर बहुत गहरा है। बिल्कुल। सोचिए, साल है 2025, जगह है झारखंड का एक बिल्कुल अंदरूनी घना आदिवासी गांव करोंगा। और वहां पहुंचती है माया, एक यंग जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री बनाने आई है आदिवासी रिवाजों पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन गांव में घुसते ही उसे एक चीज बड़ी अजीब लगती है। क्या? जैसे ही सूरज जलता है ना, पूरा गांव एकदम खामोश हो जाता है। कोई आवाज नहीं। अच्छा, बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस। और रोज। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर ये खामोशी क्यों है, क्या है इसके पीछे। तो माया गांव पहुंचती है। दिन में तो सब ठीक है, लोग बात कर रहे हैं, चहल पहल है। पर शाम होते ही गजब का सन्नाटा, और कोई नेटवर्क वगैरह भी नहीं है वहां। मतलब बाहरी दुनिया से एकदम कटा हुआ। हाँ, और ये बात बहुत अहम है। देखिए, जब कोई समुदाय इतना अलग थलग रहता है ना। माया को भी पता चलता है। गांव का एक बुजुर्ग उसे चेतावनी देता है। क्या कहता है? कहता है कि रात में जंगल में बोलना मत, खबरदार, यहाँ एक आवाज है जंगल में। आवाज? हाँ, जो रात में बोलने वालों की आवाज छीन लेती है, हमेशा के लिए उन्हें मौन बना देती है। ये दिलचस्प है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसा होता है, जो अनदेखे डर होते हैं ना, या प्रकृति की ताकत, हाँ, उन्हें ऐसे ही कोई रूप दे दिया जाता है, कोई रहस्यमयी शक्ति। और यहाँ आवाज का छिन जाना, हाँ, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है। मतलब ये शायद पहचान खोने जैसा है। आवाज ही तो है जो हमें जोड़ती है, हमारी पहचान है। उसका चला जाना मतलब एक तरह से अस्तित्व का हिस्सा खो देना। गहरी बात है। पर माया तो ठहरी मॉडर्न जर्नलिस्ट। हाँ, उसे ये सब अंधविश्वास लगा होगा। बिल्कुल, उसे लगा ये तो बढ़िया स्टोरी एंगल है। उसने तय किया कि वो ये नियम तोड़ेगी। अच्छा। तो रात में जब सब सो गए, वो चुपके से अपना कैमरा निकालती है व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। और जैसी वो बोलना शुरू करती है, आज मैं करूंगा गांव के इस अजीब रिवाज का, बस इतना ही कह पाती है कि क्या हुआ? अचानक जंगल में जैसे हवा रुक गई, एकदम शांति, जिसे कहते ना ईरी साइलेंस, वैसी। ओह। ये तो कहानी अब मनोवैज्ञानिक डर की तरफ जा रही है, माहौल का बदलना। हाँ। और फिर जो होता है वो असली में डरावना है। उसके ठीक पीछे से अंधेरे से फुसफुसाने की आवाज आती है। किसकी आवाज? उसी की आवाज, बिल्कुल वही शब्द, वही लहजा जो उसने अभी बोला था, आज मैं करूंगा गांव के इस अजीब रिवाज का। अरे बाप रे, मतलब उसकी अपनी ही आवाज उसके खिलाफ? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये सिर्फ कोई बाहरी भूत या शक्ति का डर नहीं है, ये तो अंदर का डर है। उसके ही अजीब लगता है। और नतीजा भयानक। क्या हुआ माया का? अगली सुबह गांव वाले उसे देखते हैं, कमरे में ही है, जिंदा है, पर बिल्कुल खामोश। उसकी आवाज चली गई हमेशा के लिए। वो मौन हो चुकी थी। और उसका कैमरा, वो वहीं पड़ा था। उसमें बस एक ही क्लिप मिलती है आखिर में। क्या था उसमें? कुछ नहीं, बस स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, अब मेरी आवाज उसकी हो चुकी है। ओह, तो कैमरा, जो मॉडर्निटी का सिंबल है, हाँ, वो खुद गवाह बन गया उस प्राचीन विश्वास की जीत का। टेक्नोलॉजी भी उस चीज को पकड़ नहीं पाई, बल्कि उसी का हिस्सा बन गई एक तरह से। सही कहा। तो ये छोटी सी कहानी असल में लोक कथा, डर और वो जो टकराव है ना, आधुनिकता और प्राचीन मान्यताओं का, हाँ, उसका एक बड़ा गहरा मिश्रण है। ये दिखाती है कि करोंगा गांव में रात की चुप्पी सिर्फ आदत नहीं थी, वो एक भयानक सच था। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? हाँ, क्या? कि क्या हो अगर कुछ पुरानी मान्यताएं, कुछ डर सिर्फ कहानियां ना हो। क्या वो किसी ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करती है जिसे हम आज की साइंस या लॉजिक से समझ नहीं सकते? और वो आवाज वाली बात। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि अगर किसी की आवाज ही उसकी पहचान का इतना बड़ा हिस्सा है, तो उसका छिन जाना, उसका असर मतलब क्या है? क्या खोता है इंसान तब? वाकई सोचने वाली बात।